नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज अकाउंट चैनल। आज हम बात करेंगे जिले में हुए रेप के गोलमाल के मामले में। जिले के डोंगरगढ़ इलाके के पास एक मुड़पार गांव है, वहां पर रेत की ढेरियां लगी थी। प्रशासन को पता चला और डोंगरगढ़ के एसडीएम उमेश पटेल ने उन रेतों को जब्त कर लिया। इन रेतों की संख्या जो ढेर में लगी थी, एक अंदाज के मुताबिक 700 से 800 ट्रिप के करीब रेत वहां पर जब्त की गई। रेत का कहीं उठाव ना हो पाए, कोई चोरी कर ना ले जाए, इसलिए 2 कोटवारों की वहां पर ड्यूटी लगाई गई। इसी बीच ये भी पता लगाने की कोशिश की गई कि रेत के मालिक कौन है, मगर रेत जो है अवैध उत्खनन करके लाई गई थी, इस कारण उसके मालिक भी कोई सामने नहीं आ पाए। इसके बाद प्रशासन को चाहिए था, स्थानीय प्रशासन को चाहिए था कि उस रेत को खनिज विभाग को हैंड ओवर करे और फिर उसकी विधिवत नीलामी की जाए। नियम कायदों के साथ यही प्रक्रिया अपनानी थी, लेकिन डोंगरगढ़ एसडीएम उमेश पटेल ने राजनांदगांव के प्रतीक अग्रवाल जो रामाधीन मार्ग में रहते हैं और एक लेखराम साहू, दोनों के लिए एक आदेश जारी कर दिया, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि इस रेत का उठाव किया जाए। उठाव करके कहाँ ले जाया जाए, इसे बेचा जाए ना बेचा जाए, इसका कोई जिक्र नहीं है। अब बात यहाँ पर आती है कि जिन 2 लोगों के खिलाफ, जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया, प्रतीक अग्रवाल और लेखराम ने इन रेतों को बेच दिया। कुछ का उपयोग कर लिया, कुछ को कहीं रख लिया गया है। अब यह मामला खुलासा होने के बाद सीधे तौर पर सरकार को चूना लगाने की बात सामने आती है और इस मामले में डोंगरगढ़ एसडीएम उमेश पटेल कटघरे में है, प्रतीक अग्रवाल कटघरे में है और लेखराम साहू कटघरे में है, क्योंकि नियम कानून को ताक में रखकर जब्त की गई रेत को वहां से गायब कर दिया गया। यह बात अब तक जो सामने आई है, उस पर कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने एसडीएम उमेश पटेल को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही इस पूरे प्रकरण के लिए जांच टीम भी गठित कर दी गई है, जिसका नेतृत्व अपर कलेक्टर सीएल मार्कंडे कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि डोंगरगढ़ में आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस बीजेपी के कद्दावर नेता रामजी भारती जो है वो भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, कहीं राजकीय बंदरबाट के मामले को लेकर आवाज उठाते आए हैं। आज रेत के गोलमाल का मामला उन्हीं के क्षेत्र का है, डोंगरगढ़ क्षेत्र का है। इसके बाद भी उनका अभी तक कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है। इसके अलावा प्रतीक अग्रवाल ने जो रेत का उठाव किया, उसमें कई ठेकेदारों को उसने रेत बेची है। हालांकि यह जांच में सामने आएगा, लेकिन रामाधीन मार्ग में रहने वाले, राजनांदगांव के रामाधीन मार्ग में रहने वाले एक कांग्रेस के नेता के बेटे को भी रेत दी गई है। अब धीरे धीरे इस पूरे मामले की परतें खुलती जा रही है। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या सामने आता है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। इस पूरे प्रकरण का जो भी ब्यौरा है वो राजनांदगांव के विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह को भी संज्ञान में दे दिया गया है। उन्होंने इस मामले में जांच के बाद कठोर कार्रवाई करने की बात की गई है, लेकिन ये सारा पेच राजनीतिक नेताओं के बीच में फंसता दिख रहा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के नेता भी सम्मिलित दिख रहे हैं और प्रतीक अग्रवाल का भी नाम सामने आया है और कुछ बीजेपी नेताओं का भी इसमें नाम आ रहा है। अब देखना होगा कि जांच में क्या चीजें सामने आती है और किस पर कार्रवाई होती है। पर इस पूरे प्रकरण में एसडीएम उमेश पटेल, जो कि इस पूरे प्रकरण के सूत्रधार रहे हैं, उन्होंने ही रेत को जब्त की, उसकी सुरक्षा का जिम्मा उनका था, पर उसके उठाव करने की जिम्मेदारी उन्होंने किसी को दे दी जो कि नियमों के तहत नहीं दिखाई दिया। इसलिए इस पूरे मामले में खनिज विभाग भी अपने आप को दूर रखता दिख रहा है। नियम के अनुसार इस रेत को खनिज विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाना था, ताकि वो आगे की प्रक्रिया पूरी कर सके, लेकिन जिले के राजनीतिक लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस रेत का उठाव किया गया। इसलिए प्रारंभिक तौर पर कटघरे में एसडीएम उमेश पटेल ही नजर आ रहे हैं। इसलिए शासन स्तर पर भी इस पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही जिले स्तर पर बनी टीम पर की रिपोर्ट के आधार पर भी प्रतीक अग्रवाल,
लेखराम साहू और कांग्रेस के नेता के बेटे जैसे कई ठेकेदार हैं जिन्होंने इस रेत का खरीदी की है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जब भी कोई ठेकेदार सरकारी काम में रेत का उपयोग करता है तो उसे रॉयल्टी पर्ची की जरूरत होती है। चूंकि यहाँ पर प्रतीक अग्रवाल के द्वारा सीधे रेत की बिक्री की गई और इसकी खरीदी अगर सरकारी काम के लिए की गई है तो यह भी नियमों के खिलाफ है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। जांच रिपोर्ट आने के बाद हम आपको इसी चैनल पर इस पूरी रिपोर्ट का ब्यौरा देंगे और किन लोगों को जांच से दूर कर दिया गया, किन लोगों को जांच में शामिल किया गया, राजनीतिक षड्यंत्र के चलते इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई, यह पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सर, जिले में अवैध खनन को लेकर बहुत सारे मामले आ रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में डोंगरगढ़ का मामला। हाँ, इसमें समय समय पे जो है माइनिंग डिपार्टमेंट और हमारा राजस्व डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट इसमें कार्रवाई करते हैं। डोंगरगढ़ में भी एक इसी तरह का मामला था कि इलीगल तरीके से किसी ने रेत का भंडारण किया हुआ था, तो उसमें एसडीएम ने उसमें जो है उसको उस पर आदेश किया 133 के तहत, और उसमें किसी को देने का उसमें आदेश हुआ है। तो इसके संबंध में शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों की जांच के लिए, और जो कल पेपर में भी इस बात की जानकारी आई थी, तो उसके लिए हमने एक जांच समिति का गठन कर लिया है। जैसा रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उसमें कार्रवाई होगी। थैंक यू।